आज से अ, मैं आपको डेवऑप्स से रिलेटेड अगर आपको आगे ट्रेनिंग लेनी है तो अगर आपके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप किस तरीके से उसमें आगे बढ़ सकते हैं। और साथ साथ ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हम जिसको काम कर रहे हैं इसको हम टाइपस्क्रिप्ट में सेटअप करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें जो प्रोजेक्ट सेटअप करना है वी नीड अ नेक्स्ट.जेएस प्रोजेक्ट विथ टाइपस्क्रिप्ट, ठीक है ना। तो हम पूरा प्रोजेक्ट को नेक्स्ट.जेएस के थ्रू टाइपस्क्रिप्ट के थ्रू सेटअप करेंगे, ठीक है। डेवऑप्स में अपना करियर बनाने के लिए आप प्रॉपर जो सीख सकते हैं वो आप अपना विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से सीख सकते हैं। डेवऑप्स के लिए सबसे बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। डेवऑप्स में अगर आपको जाना है तो आपको किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे कमांड होनी चाहिए, लाइनेक्स पे होनी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया भर की 99% वेबसाइट्स जो हैं, पूरा जो क्लाउड है वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल कर रहा है, वो लाइनेक्स कर रहा है। इसका मतलब इन फ्यूचर अगर आप लाइनेक्स सीखोगे तो आपके लिए डेवऑप्स के करियर खुल जाएगा, ठीक है ना। सो हमारे पास तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, अब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लाइनेक्स पे कैसे काम करें, ठीक है ना। पहला तरीका तो ये हो गया कि आप गिट बैश यूज कर लें, जो कि बिल्कुल लाइनेक्स का लगभग 10% वो सिमुलेट करके आपको दे देगा। मगर मुझे चाहिए कुछ ऐसा तरीका जो कि लाइनेक्स का 100% मेरा सिमुलेशन हो जाए, मतलब लाइनेक्स की हर वो चीज मैं कहाँ कर सकूं, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे कर सकूं, विंडोज पे कर सकूं, ठीक है ना। सो उसके लिए आपको WSL इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है ना। WSL का मतलब होता है विंडोज सब सिस्टम लाइनेक्स, सब सिस्टम लाइनेक्स। वीडियो को एक एक सेकंड में रोक रोक के देखना, जितनी चीजें बताई है मेरे को स्क्रीनशॉट चाहिए, हर चीज का स्क्रीनशॉट चाहिए, ठीक है। आज आपको WSL जो है अपने WSL आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, कहां पर, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि हमें क्या सीखना है, लाइनेक्स। क्यों, क्योंकि आगे चल के हम क्या सीखना चाहेंगे, डेवऑप्स। क्यों आगे चल के सीख के अभी 1 घंटे के लेक्चर में इधर उधर की बातें करने की बजाय हम लाइनेक्स की 1-1, 2-2%, 3-3% रोज डेली सीखते चलो ना। कोई नुकसान है क्या किसी को, कोई दिक्कत है क्या किसी को डेवऑप्स सीखने में, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं आज आपको थोड़ा बहुत लाइनेक्स पर कैसे काम करेंगे, जबकि हमारे पास रहेगा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, मगर इसमें रहते हुए हम किस पे टोटली काम कर सकते हैं, लाइनेक्स पे काम कर सकते हैं। तो आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी है, जैसे कि आप मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम देखोगे तो ये विंडोज 11 है। मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडोज 11। आपका हो सकता है विंडोज 10 हो, है ना, मिलेगा यही सबका। मेरा विंडोज 11 है तो हो सकता है आपका किसी का विंडोज 11 हो, किसी का विंडोज 10 हो, लगभग यही ऑपरेटिंग सिस्टम सबके मिलेंगे, ठीक है ना। उसके अंदर हमें क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, WSL मतलब विंडोज सबसिस्टम लाइनेक्स। ये विंडोज की ऐसी यूटिलिटी है, ऐसा टूल है, ऐसी कमांड है जिसके थ्रू टोटल आप किस पे काम कर सकते हैं, लाइनेक्स पे काम कर सकते हैं। फटाफट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स ओपन अ चैट और से हाउ टू इंस्टॉल WSL ऑन विंडोज। सिर्फ इतना लिखना है ना। जो लिखा है वो आप भी लिखना, उसके इंस्ट्रक्शन आप देख लेना भाई। इंस्ट्रक्शन मुझे भी याद नहीं रहते हैं, क्या करना है कैसे करना है, वो चीजें आपको पता चल जाएगी। तो सबसे पहली चीज है कि आपको WSL अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आपका जो टर्मिनल है वो पावर शेल होना चाहिए, ठीक है ना। पावर शेल टर्मिनल आपका होना चाहिए, ठीक है ना। पावर शेल CMD ओपन करने के लिए आप विंडो की +X प्रेस करेंगे। अपने लैपटॉप पे एक विंडो की होती है, ठीक है ना। अपने लैपटॉप पे क्या होगी, विंडो की, ये कीबोर्ड टॉप व्यू मैंने लिखा, यहां पर गया, मैं इमेजेस में गया, ठीक है ना। मैं अपने इमेजेस में गया और क्या चाइनीज कीबोर्ड आ रहे हैं, ठीक है ना। दिख रहा है, अरे भगवान, इसमें तो विंडोज की नहीं है, कीबोर्ड टॉप व्यू। ठीक है ना, ये विंडो की दिख रहा है, कंट्रोल और अल्ट के बीच में ये विंडो की प्रेस करना है और X प्रेस करना है। ये देखो, ये दोनों अड़ोस पड़ोस में है दोनों, ठीक है ना। ये दोनों विंडो की पहले प्रेस करोगे और उसके बाद क्या प्रेस करोगे, X। तो देखो मैं भी विंडो और X प्रेस कर रहा हूं तो मेरा क्या खुल गया, ये एक पॉपअप खुल गया। इसमें आ रहा है टर्मिनल स्लैश, ये टर्मिनल एडमिन ओपन करना है,
ठीक है ना। इसी टर्मिनल एडमिन को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, अगर टर्मिनल और लिखा हो साथ में एडमिन वाला जो ऑप्शन है, उसी को आप क्या बोलोगे, पावर शेल विंडो। मतलब ऐसा टर्मिनल जिस पर आप कोई भी कमांड चला सकते हो, परमिशन की कोई इश्यू नहीं आएगी, ठीक है ना। सो कुछ क्रिटिकल चीजें अगर आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करनी है तो टर्मिनल विंडो से करेंगे, पावर शेल विंडो से करेंगे। देखो इधर दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक तो टर्मिनल है और एक टर्मिनल एडमिन। तो हमें WSL इंस्टॉल करने के लिए कौन सा चूज करना है, टर्मिनल एडमिन, ठीक है ना। टर्मिनल एडमिन ही हमारा क्या है, पावर शेल विंडो, ठीक है ना, ये पावर शेल विंडो, ठीक है ना। सो जो जो मैं आपको बता रहा हूं एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो करना है। यहां पर मैं यस पे गया, यहाँ पर मैं यस पे गया, जीपीटी पे गया, तो हमारा मेन उद्देश्य है WSL इंस्टॉल करना, विंडोज सबसिस्टम लाइनक्स इंस्टॉल करना, ताकि विंडोज पर, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मैं कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकूं, लाइनक्स इंस्टॉल कर सकूं। क्यों लाइनक्स, क्योंकि मुझे क्या बनना है आगे चल के, डेवऑप इंजीनियर बनना है, ठीक है ना। और इवन बैकएंड इंजीनियर को भी डेवऑप्स की स्किल सेट आनी चाहिए, थोड़ी बहुत आनी चाहिए, ठीक है ना। सो यू नीड टू राइट WSL डैश डैश W डैश डैश इंस्टॉल, और मुझे इंटर करना है। ये मैंने कॉपी किया, यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर मुझे वो मैंने किया पर्टिकुलर। सो ठीक है ना, WSL मैंने इंस्टॉल किया, इसकी एक प्रोसेस को फॉलो करना, वो इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए एरर आ गई। अब मैं एरर को सॉल्व करने बैठूंगा तो लेक्चर अपना ऐसे ही चले जाएगा। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, यू विल इंस्टॉल WSL डैश डैश स्टेटस मैंने किया, WSL डैश डैश स्टेटस। तो देखो उसने मेरे को बता दिया कि आपका जो WSL है अभी उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, उबंटू, उबंटू, ठीक है ना। उबंटू इज एन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, उबंटू इज अ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। सो यहाँ पर ये उबंटू हो गया, उसके बाद ये पर्टिकुलर कमांड रही है, ठीक है ना। इसमें ये देखो यहाँ पर WSL-L-V। अब आप थोड़ा रिसर्च करके बताना ये L का क्या मतलब है, V का क्या मतलब है, बोलने से पहले पहले सुन लिया करो। L का क्या मतलब है मुझे भी नहीं पता फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करूंगा, WSL डैश डैश हेल्प, एनी कमांड इफ यू वांट टू नो द CLI आर्गुमेंट्स अबाउट विच आर्गुमेंट इज व्हाट, सो यू जस्ट टाइप डैश डैश हेल्प, और इसमें से आप वो पता कर लेना कि L का क्या मतलब है, V का क्या मतलब है, ठीक है ना। सो इस कमांड से मुझे जो है, इस कमांड से मुझे इसके बारे में पता चल रहा है कि मैंने अपने WSL के अंदर 3 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखे हैं, जिसमें से ये स्टार जो है वो अभी आपका करंट ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्टेड है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, ये इस कमांड से WSL इंस्टॉल डैश डी उबंटू 22 वाली कमांड से आप इंस्टॉल करोगे, इस कमांड से तो वो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंटू इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है ना। ये कमांड है, ये कमांड आपको इंस्टॉल करनी है, मैं यहाँ पर दे देता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है इसलिए मेरा उबंटू आ रहा है, फर्स्ट टाइम आपके उबंटू नहीं आएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, ये कमांड चलानी पड़ेगी। ये कमांड चलाने के बाद आपको कम से कम 15-20 मिनट बैठे रहना पड़ेगा, ठीक है ना। हो सकता है आपकी अगर मोबाइल से चला रहे हो तो आपका 1 GB 2 GB भी चला जाए, क्योंकि उसमें इतना साइज रहता है। तो आप देख लेना आप किस तरीके से मैनेज करेंगे, बट द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इंस्टॉल उबंटू ऑन योर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूजिंग WSL, so that we can practice on Linux things, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई, कुछ सेटिंग्स वेटिंग्स बोले वो भी आप कर लेना। नाउ द फर्स्ट थिंग, क्विक टेस्ट हम करेंगे, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, फाइनली जब सारी चीजें इंस्टॉल हो जाएगी यू नीड टू राइट WSL, ठीक है ना। तो जैसे ही मैं WSL करूंगा, मैं जैसे ही WSL करूंगा तो आप देखना अभी करंटली कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्टेड है, उबंटू। तो मैं WSL जैसे इंटर करूंगा तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा एंटर कर जाऊंगा मैं इसमें, आप देखना मैं इसमें आ जाऊंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो मुझे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से कहा एंटर कर दिया उसने, उसने मुझे लाइनेक्स में एंटर कर दिया, ठीक है ना। सो मैं ये जैसे ही करते मैं कहां पर आ गया हूं, मैं लाइनेक्स के कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे आ गया हूं, उबंटू, ठीक है ना। लाइनेक्स का एक और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे आप रेड हैट बोलते हो, ठीक है, रेड हैट। एक और होता है लाइनेक्स का सेंटोस, एक और होता है लाइनेक्स का ओपन स्यूसे। अच्छा बहुत सारे वो उसके वेरिएंट्स होते हैं, डिस्ट्रोज होते हैं, ठीक है ना। लाइनेक्स का कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लाइनेक्स के बहुत सारे वेरिएंट है। लाइनेक्स का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत स्पेशल है जो हैकर लोग यूज करते हैं, जिसे बोलते हैं लाइनेक्स काली,
ठीक है ना। सो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग काम के लिए बने हुए हैं। अगर आपको एथिकल हैकर बनना है तो आपको फिर किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करना चाहिए, कैली पे करना चाहिए। मगर आप एक डेवऑप इंजीनियर बन रहे हो तो सबसे बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है जिस पर आपको कमांड करनी है, उबंटू। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि उबंटू की चीजें सीखी हुई कैली पे काम नहीं करेगी, सब कुछ काम करेगा, बट थोड़ा सा उनके यूटिलिटी का फर्क पड़ जाता है कि एडिशनल चीजें इसमें आपकी वो मिल जाएगी। ठीक है ना। सो हमारे लिए सबसे बेस्ट उबंटू है। ठीक है ना। सो ये यहाँ पर मैं उबंटू पे आया। सबसे पहली कमांड जो है अपने अपने बारे में पता करना, हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो इसने बता दिया ओके लैब्स, मतलब इस सिस्टम में मैं जो लॉगिन हुआ हूँ, मैं कैसे लॉगिन हुआ हूँ, एज अ ओके लैब्स लॉगिन हुआ। ठीक है ना। तो पहली कमांड क्या हो गई, हु एम आई मतलब मैं कौन हूँ। ठीक है ना। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, पता है ना कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे कितने लोग साइन अप कर सकते हैं, कितने लोग अकाउंट बना सकते हैं, मल्टीपल। आप अपने कॉलेज की लैबोरेटरी में आप जाते हो और लैब के अंदर आप देखते हो जब आप लैपटॉप सिस्टम स्टार्ट करते हो तो वो आपको लॉगिन करने के लिए बोलता है। तो उसमें एक तो होता है स्टूडेंट लॉगिन, एक होता है एडमिन लॉगिन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, मल्टीपल लॉगिन्स होते हैं कि नहीं होते हैं। तो उसी तरीके से आप हु एम आई कमांड से आप पता कर सकते हो टर्मिनल शेल पर कि आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम में है। ठीक है ना। सो यहाँ पर ये हु एम आई हो गया। ठीक है ना। अगली कमांड है पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है ना। सो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है ना। ये प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी हो गया। इसमें भी ये पूरा है बेसिकली। अब मैं यहाँ सी डी कमांड से मैं सी डी डॉट डॉट किया। ठीक है। सी डी डॉट डॉट किया मैंने। ठीक है ना। सी डी डॉट डॉट किया, सी डी स्पेस डॉट डॉट किया मैंने। सी डी स्पेस डॉट डॉट, पता है सभी को सी डी डॉट डॉट क्या होता है, क्या होता है सी डी डॉट डॉट, क्या होता है, क्या होता है, तेरे चेंज डायरेक्टरी, डायरेक्टरी से बाहर जाना है ना। कोचिंग से बाहर जाओगे, यू आर चेंजिंग द रूम, यू आर चेंजिंग सम डायरेक्टरी, यू आर गेटिंग आउटसाइड फ्रॉम सम डायरेक्टरी। ठीक है ना। सो यहाँ पर आप देखो, अब अगली कमांड मैंने एल एस ए एल किया एम एन टी पर, माउंट पर। तो यहाँ पर आप देखो मेरे पास सी ड्राइव का लोकेशन आ रहा है, डी ड्राइव का लोकेशन आ रहा है। तो सारे प्रोजेक्ट्स में जनरली कहाँ रखता हूँ, डी ड्राइव पर। क्योंकि सी पर हमारा क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कभी भी हमें फॉर्मेट करना पड़ जाएगा तो सारा डेटा चले जाएगा, इसलिए काम काम की चीजें हम कहाँ रखते हैं, डी ड्राइव। किसी ऑफिस के प्रोजेक्ट का काम डी ड्राइव पर, कभी कुछ हो भी गया तो दिक्कत कहाँ होती है, कौन सी ड्राइव को खतरा होता है, सी को खतरा होता है। डी हमेशा सेफ रहती है। तो हम हमेशा अपने प्रोजेक्ट्स में, आपने देखा होगा मैं कहाँ जाके बनाता हूँ प्रोजेक्ट्स, डी ड्राइव पे। ठीक है ना। तो अपने को जाना है डी ड्राइव पे। तो डी ड्राइव पे जाने के लिए आप यहाँ पर सी डी स्लैश डी करोगे आप, सी डी यहाँ पर डी ड्राइव आप करेंगे। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आप देखना मैंने यहाँ पर क्या किया है, ऑटो कंप्लीशन यूज किया है। ठीक है ना। एल एस डैश एल किया मैंने, मुझे डी ड्राइव पे जाना है तो अगेन सी डी, एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी पे जाने के बाद डी, मैंने डी प्रेस किया और मैंने टैब की प्रेस किया, देखो ऑटोमेटिकली स्लैश आ गया। दिस इज कॉल्ड ऑटो कंप्लीशन। ठीक है ना। यहाँ पर हुआ एल एस किया। ठीक है ना। सो ये मेरे प्रोजेक्ट्स आ गए यहाँ पर। अब मुझे मान लो मुझे एक डायरेक्टरी बनानी है, आई कैन क्रिएट एम के डी आई आर क्यूडोबे। ठीक है ना। मैंने डायरेक्टरी बनाई सी डी क्यूडोबे, ये देखो पीडब्ल्यूडी, ये पूरा पर्टिकुलर मैं कहाँ पर आ गया हूँ, क्यूडोबे डायरेक्टरी पर आ गया हूँ। ठीक है। अब यहाँ से मैं अपना नोड वर्जन चेक कर सकता हूँ, नोड कौन सा इंस्टॉल्ड है मेरे इसमें, नोड 20 इंस्टॉल्ड है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर आके क्या कर सकता हूँ, अपना नेक्स्ट का एक ब्लैंक प्रोजेक्ट स्टार्ट करूंगा, पूरा स्क्रैच से बता रहा हूँ। ये रहा, ये नेक्स्ट का प्रोजेक्ट, ये मैंने स्टार्ट किया। ठीक है। अब यहाँ पर जो हम पूरा सेटअप करेंगे, यस मुझे प्रोजेक्ट सेटअप करना है, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट अगेन क्यूडब्ल्यू। ठीक है। अब ये बोल रहा है रिकमेंडेड, यूज रिकमेंडेड सेटिंग्स। इसमें ऑलरेडी आपको क्या मिल जाएगा, टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है ना। इसमें ऑलरेडी आपको क्या मिल जाएगा, टाइप स्क्रिप्ट। और कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में जहां जहां लाखों के पैकेजेस होते हैं, वहां पर आपको प्रोजेक्ट किसमें बनाने पड़ेंगे भाई, टाइप स्क्रिप्ट में बनाने पड़ेंगे, है ना। क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट से ऊपर कुछ भी नहीं है। आप W3C पर जाएंगे, आपको दो ही चीजें मिलेगी जावास्क्रिप्ट के अंदर, या तो आप प्रोजेक्ट किस में बना दो, प्योर जावास्क्रिप्ट में बना दो, या बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में बहुत ज्यादा सैलरी है जिन लोगों की होती है, वो फिर किस में बनाते हैं, टाइपस्क्रिप्ट में। ठीक है ना। सो यहाँ पर आप इसको मैं फ्लो बना देता हूँ कि टाइपस्क्रिप्ट का लिखा हुआ कोड किस में कन्वर्ट होता है, फाइनली जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना।
और वो फाइनली क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। समझ में आ रहा है? अभी मैंने आपको पूरे जो पहले दिन से ट्रेनिंग सिखा रहा हूँ वो जावास्क्रिप्ट लिख के बता रहा हूँ और उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट लिख के बता रहा हूँ और उसको एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ। भाई वो रिएक्ट के मैंने कंपोनेंट बताए, कुछ भी मैंने अभी तक बताया है वो मैंने अभी तक यही फ्लो बताया आपको, क्या कि भाई जावास्क्रिप्ट का कोड लिखो और उसको रन करो, यही बताया ना। अब हम इस प्रोजेक्ट में क्या चीज और ऐड कर रहे हैं, टाइपस्क्रिप्ट। सो टाइपस्क्रिप्ट इज अ एडवांस्ड वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट, है ना। टाइपस्क्रिप्ट को आप कोई अलग लैंग्वेज मत समझना, टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का ही एडवांस वर्जन है। इसमें कुछ ऐसी एडिशनल चीजें दे दी गई हैं, एडिशनल फ्लेवर डाल दिए हैं, एडिशनल कुछ फंक्शनैलिटी डाल दी है और उसका नाम चेंज किया। भाई माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी है, पता है सभी को, माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी है, नाम सुना होगा। बिल गेट्स नाम सुना है, सुना है कि नहीं सुना है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किस लैंग्वेज को लिया, जावास्क्रिप्ट को लिया। किस लैंग्वेज को लिया उसने, जावास्क्रिप्ट को लिया और उसमें कुछ टाइप्स मिला दिए। अब ये टाइप्स क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, और उस लैंग्वेज को उसने नाम चेंज करके क्या बोल दिया, टाइपस्क्रिप्ट। तो टाइपस्क्रिप्ट इज क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है ना। टाइपस्क्रिप्ट इज क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, इट इज अ एडवांस्ड वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट। आप यूं बोल सकते हो एडवांस्ड वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट। एडवांस वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट मतलब टाइपस्क्रिप्ट में आप जावास्क्रिप्ट का कोड भी चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं, चला सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जावास्क्रिप्ट को लेके ही बनाया गया है टाइपस्क्रिप्ट। इसका मतलब अगर आप हम टाइपस्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट पे भी काम करेंगे तो हम प्योर जावास्क्रिप्ट का कोड भी चला सकते हैं, ठीक है ना। सो हमें यही करना है। तो आप देखना जैसे ही मैं नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट सेटअप कर रहा हूं तो ये स्टैंडर्ड लेवल पे क्या बता रहा है, रिकमेंडेड। रिकमेंडेड मतलब अगर आप कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किसी कंपनी के बहुत क्रूशियल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो ये खुद टाइप नेक्स्ट.जेएस वाले रिकमेंड कर रहे हैं कि भाई क्या लेके चलो तुम, टाइपस्क्रिप्ट लेके चलो। आप है ना एरर चेकिंग के लिए ESLint यूज करो और बहुत एडवांस एडवांस चीजें, अच्छे लेवल की चीजें अपन कवर करें। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम ये सारी डिफॉल्ट सेटिंग्स लेंगे और ये मैं पूरा सेटअप कर रहा हूँ आपके सामने। तो आज की क्लास में मैंने क्लास में फिनिश नहीं कर रहा हूँ, मैं रिकैप कर रहा हूँ कि मैंने WSL इंस्टॉल किया, विंडोज इंस्टॉल किया। आपको विंडोज इंस्टॉल करना है, CD कर करके आपको कहां तक पहुंचना है, डी ड्राइव में। डी ड्राइव में क्यूडोबे नाम की डायरेक्टरी बनाओगे, उसके अंदर आप क्या इंस्टॉल करोगे, टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल, सॉरी नेक्स्ट.जेएस इंस्टॉल करोगे विद द हेल्प ऑफ रिकमेंडेड सेटिंग्स, जिसमें आपको क्या मिल जाएगा, टाइपस्क्रिप्ट मिल जाएगा। फिर आपको W3C ओपन ओपन कर लेना टाइपस्क्रिप्ट, ठीक है ना। और यहाँ पर नेक्स्ट.जेएस अपना चल ही रहा है और ये सारी चीजें हैं, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपको VS कोड एडिटर ओपन करना है, VS कोड एडिटर ओपन करना है। और इस विंडोज, ये जो आपका WSL के थ्रू जो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, इनकी फाइलों को अगर VS में चलाना है तो आपको इसके अंदर एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा WSL नाम का, ठीक है ना। तो इस VS में जाना और WSL नाम का विंडोज सब सिस्टम लाइनक्स का एक एक्सटेंशन है, VS का एक्सटेंशन है जो कि किसने डेवलप किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने। इस एक्सटेंशन को आपको अपने लैपटॉप में क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये इंस्टॉल करने के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सारी जो फाइल्स एंड फोल्डर अगर आपको चाहिए कि यहाँ खुल जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, WSL नाम का एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं अभी करके बता रहा हूँ आपको, ऑलरेडी मैंने कर दिया है ये WSL। आप देखो मेरे इसमें डिसेबल्ड और अनइंस्टॉल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, मैंने मेरे लैपटॉप में WSL ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है। आप जब WSL सर्च करोगे आपके उसमें क्या लिखा हुआ आएगा, इंस्टॉल लिखा हुआ आएगा, उसको इंस्टॉल कर लेना और थोड़ा सा वेट करना, वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर ओपन रिमोट विंडो वाला ऑप्शन है ना, इस ओपन रिमोट विंडो पर आप क्लिक करोगे तो ये आपको बोलेगा कि कनेक्ट टू टनल और कनेक्ट टू WSL। तो अपने को क्या सिलेक्ट करना है, कनेक्ट टू WSL, ठीक है ना। तो जैसे ही मैं कनेक्ट टू WSL करूंगा तो देखो पूरा विंडो मेरा रिलोड हो जाएगा, पूरा विंडो मेरा रिलोड हो जाएगा और ये पूरा इन्वायरमेंट अब मेरा कौन सा हो जाएगा, उबंटू का, लाइनेक्स का, ठीक है ना। टोटल में सारी डेवॉप्स की जितनी भी चीजें हैं, जैसे इससे पहले मैंने डेवॉप्स करवाया इनको और मैंने इनको बोल दिया था कि यार विजय अपने को सर्वर खरीदना पड़ेगा और सर्वर का 500 रुपए पर मंथ का खर्चा है। तो अब ये WSL की मदद से आप वो भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, सब कुछ डेवॉप्स की एक एक चीजें आप इस WSL से सीख सकते हो, ठीक है ना। तो मैं अभी से ही आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ कि यार अपने को हैबिट बनाना है किस पे काम करने का,
WSL पर, ठीक है ना, ताकि हमारा किस ऑपरेटिंग सिस्टम का फाउंडेशन सॉलिड हो सके, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हम टर्मिनल पर गए और अब आप देखना ये टर्मिनल को केयरफुली ऑब्जर्व करना, C:// नहीं आ रहा है। ये विंडो आर प्रेस किया, CMD किया, इस नॉर्मल टर्मिनल पे आप देखना C:// लिखा हुआ है। सो दिस इज अ विंडोज टर्मिनल। और यहाँ पर लाइनेक्स के टर्मिनल की खास बात है कि देखो ये इस तरीके से लिखा हुआ है ना, oklabs@oklabs, ये मेरा यूजर नेम है, आपकी इसमें आपका आएगा और ये डॉलर का सिंबल आएगा, ठीक है ना। तो 100% मैं कहां पर आ चुका हूं, मैं इसके अंदर आ चुका हूं, लाइनक्स के अंदर आ चुका हूं, ठीक है ना। सो ये हो गया हमारा। अब यहां पर मैं जाऊंगा किस ड्राइव के अंदर, पहले तो मैं PWD कर लूं। देखो मैं कहां पर हूं अभी, C/home के अंदर हूं। LS किया मैंने, CD/MNT पर जाऊं, MNT पर जाऊं, डी में जाऊं, डी में किस में जाऊं, क्यूडोबे। LS किया मैंने और CD क्यूडोबे ये किया, LS-L किया। तो देखो ये सारी डायरेक्टरी धीरे धीरे आ रही हैं और अभी भी मेरा इंस्टॉलेशन चल रहा है, इट इज एन ऑनगोइंग इंस्टॉलेशन। सो थोड़ा वेट करते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये होगा, ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि देखो ये MNT से आप अपना ट्रैवल कर सकते हो, है ना, वो डायरेक्टरियों के बीच में घूम सकते हो, एक एक डायरेक्टरी छोड़ के दूसरी डायरेक्टरी में आ जा सकते हो। ऐसे कर करके आपको जाना है CD कमांड से, है ना। CD कमांड से गए और LS कमांड से देखा उसके अंदर क्या है, ठीक है ना। ये देखो ये इंस्टॉल हो गया। अब साथ साथ में विंडो आर प्रेस किया, services.msc यहां पर हम गए। ये हमारा पोस्टग्रिस रहा, हमारा फाइनल जो टैग स्टैक मैंने आपको बता दिया था, नेक्स्ट.js के साथ में हम पोस्टग्रिस यूज करेंगे। पोस्टग्रिस हमारा चल रहा है और साथ साथ में पोस्टग्रिस हमारा चल रहा है, तो हमें क्या चाहिए फिर, पीजी एडमिन। तो हमें चाहिए पीजी एडमिन, तो पीजी एडमिन मैंने लिया, पीजी एडमिन को मैंने एज अ रन एज एडमिनिस्ट्रेटर मैंने किया, यस, ठीक है। CLS किया मैंने, LS किया, CD क्यूडोबे, यहाँ कोड डॉट शायद वर्क नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं। इस टर्मिनल को अब हम बंद कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो टर्मिनल है इसको मैंने बंद कर दिया, इसको मैंने बंद कर दिया। और यहाँ पर आप देखो अब सारी फाइल्स एंड डायरेक्टरी इधर पड़ी हुई है, जबकि मुझे लोड कहाँ करवानी है बताओ। काम हम आसानी से कब कर पाएंगे, जब मेरा वर्क स्पेस में लोड होगा। ये मेरा वर्क स्पेस है कि नहीं, इधर सामने दिखेगी तो मैं काम करने में आसानी रहेगी मेरे को, कि यार पेजेस पे जाना है कि लेआउट पे जाना है कि API बनानी है। सारी फाइलें इधर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, यहाँ से तो काम चलेगा नहीं, ठीक है ना। तो आप उसको क्या करोगे फिर, ओपन फोल्डर, जैसे ओपन फोल्डर करोगे तो ये आपको लोकेशन पूछेगा, तो यहाँ से लोकेशन आप बता देना MNT के अंदर। MNT मतलब माउंट, ये एक लाइनेक्स की एक डायरेक्टरी होती है, तो बस MNT के अंदर, MNT के अंदर कहां पर, डी के अंदर, डी के अंदर कहां पर, क्यूडोबे के अंदर, क्यूडोबे के अंदर कहां पर, क्यूडोबे के अंदर। और बस फाइनली यहां तक पहुंच जाओ तो ओके कर लेना, ये विंडो फिर से क्या हो जाएगी आपकी, रीलोड हो जाएगी और आपको सारी चीजें यहां पर मिल जाएगी, सारी, सारा फाइल सिस्टम आपको यहां पर मिल गया, ठीक है ना। नाउ यू हैव एन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम टर्मिनल विथ ऑल योर फाइल्स। सो एग्जैक्टली जो भी आप काम कर रहे हो, वो किस इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग ऑन अ लाइनेक्स एनवायरमेंट, रियल लाइनेक्स एनवायरमेंट, ठीक है ना। सो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपको, इफ यू वांट टू क्रिएट अ फाइल, हाउ टू क्रिएट अ फाइल इन लाइनेक्स, ठीक है ना। सो देयर इज अ कमांड कॉल्ड विम, है ना, anil.txt। सो यहाँ पर मैंने विम किया, anil.txt मैंने एक फाइल बनाई, ये फाइल बनी। यहाँ पर मैंने आई प्रेस किया, हेलो लिखा, ठीक है ना, स्केप कॉलन W को इंटर, ये मेरी फाइल बन गई। देखो ये anil.txt नाम की फाइल बन गई। सो कंप्लीटली यू कैन वर्क ऑन एवरी लाइनेक्स कमांड इन दिस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। सो यहां पर ये हुआ। अब मैं यहां से क्या कर सकता हूं, npm run dev किया। अब मैं आपको व्हाट्सएप पे जाता हूं और मैंने नाइट को 2:30-3 बजे उठ के मैं उस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया एंड देन फिर सोया मैं, नहीं, सो गया था, फिर नाइट को उठा, प्रॉब्लम सॉल्व करी, फिर सोया। इस तरीके से मैंने उस प्रॉब्लम को, जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि यार मैं
आप सीडर करके बताओ, उस प्रिज्मा की प्रॉब्लम सॉल्व करको। एक एक स्टूडेंट ऐसा नहीं है मेरा कि ये बता दे कि सर मैंने कर दिया है। तुम सोच लो कि तुम किस लेवल पर हो। टीयर 1 सिटी के जो स्टूडेंट्स है ना, टीयर 1 मतलब पुणे बेंगलुरु वाले जो बच्चे हैं ना, एंड यू बिलोंग्स टू टीयर 3 सिटी, समझ में आ रहा है? वो इतने एडवांस है कि वो 7th क्लास के बच्चे आपसे ज्यादा जानते हैं एआई वर्कफ्लोज डेवऑप्स। वो इतना जानते हैं कि आप कहीं पे भी नहीं टिक पाओगे, इसलिए अपने को मेहनत करनी है और आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करके ये चीजें कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोजेक्ट मैंने सेटअप किया है। यहाँ पर हम गए, ये किया मैंने लोकल होस्ट 3000, और ठीक है ना, और यहाँ पर मैंने पर्टिकुलर लिंक यहाँ पर सेंड किया था, ठीक है ना। तो प्रिज्मा की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही सेटअप दिया हुआ है, पूरा सेटअप दिया हुआ है, ठीक है ना। ये पूरा सेटअप दिया हुआ है कि आपका ये प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के अंदर जाना है और फिर ये चीजें सेटअप करनी है। ये वो जो लिंक है, ये कोई मैंने चैट से नहीं पूछी है, ये कौन सी लिंक है, ऑफिशियल है ना। तो प्रिज्मा ओआरएम की ऑफिशियल इस पे जाते हैं, वन बाय वन एक एक कमांड इंस्टॉल करेंगे, जिसमें आप देखो TSX टाइपस्क्रिप्ट। ये TSX क्या है? ये टाइपस्क्रिप्ट का कंपाइलर है, ठीक है ना। सो यहाँ पर जो भी आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिखोगे, जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखोगे, उस कोड को वो एक टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर उस कोड को कंपाइल करके उसको फाइनली किस में कन्वर्ट करेगा? वो जावास्क्रिप्ट में। तो वी नीड टू हैव अ टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर। सो दैट्स व्हाई अगर आप इसकी लिंक चेक करेंगे, इसकी ये लिंक चेक करेंगे, तो यहाँ TSX इंस्टॉल हो रहा है। npm install, दिस इज पैकेज फर्स्ट, दिस इज पैकेज सेकेंड, दिस इज पैकेज थर्ड। इस npm इंस्टॉल से कितने पैकेजेस में एक ही बार में इंस्टॉल कर रहा हूं? तीन में से आप केयरफुली देखो, पहला वाला क्या है? TSX। ये TSX क्या है? ये हमारा टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल करने का कंपाइलर है। अगर आप W3C पर जाएंगे, टाइपस्क्रिप्ट सेक्शन पे जाना, तो यहाँ पर गेट स्टार्टेड में जाना, कहीं ना कहीं टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल करने के लिए आपको तरीका दे रखा है, npm इंस्टॉल टाइपस्क्रिप्ट और फाइनल npx TCS करके यहाँ पर दिया हुआ है। तो फाइनली ये क्या करेगा? आपके मशीन में टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर इंस्टॉल कर देगा, सो दैट यू कैन रन टाइपस्क्रिप्ट कोड एंड दैट टाइपस्क्रिप्ट कोड फाइनली गेट कन्वर्टेड इनटू जावास्क्रिप्ट। तो टाइपस्क्रिप्ट का कोड किसमें कन्वर्ट होगा? जावास्क्रिप्ट में। कौन करेगा उसको? बीच का एक टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर, ठीक है ना। तो इसको TSC बोलते हैं। सो व्हाट इज TSC? TSC is a TypeScript compiler which convert TypeScript code into JavaScript कोड। समझ में आ गया ना? तो टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर क्या काम करता है? वो टाइपस्क्रिप्ट कोड को किस में कन्वर्ट कर देता है? जावास्क्रिप्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो वो टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर हमें अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। सो इसीलिए यहाँ पर आप नेक्स्ट के इसमें आप देखना, इन्होंने ये कर रखा है। इसीलिए आप कुछ नहीं करना है, चीजें बेसिक बेसिक चीजें समझनी है। यहाँ पर हम गए, इंस्टॉल किया मैंने, तो आपके सामने में एक एक चीजें सेटअप कर रहा हूँ वन बाय वन, और शायद इसी प्रोजेक्ट को हम अब फाइनल आगे बढ़ाएंगे। अब कुछ भी ज्यादा चेंजेस हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रोजेक्ट को हम लेके चलते हैं। अब इसमें देखो, प्रिज्मा क्लाइंट, प्रिज्मा एडाप्टर PG, ठीक है ना। सो ये प्रिज्मा जो है ORM इंजन, इसके लिए क्लाइंट भी इंस्टॉल हो रहा है, और प्रिज्मा ने अपना एक एडाप्टर डेवलप किया है। एडाप्टर मतलब डाटाबेस कनेक्टिविटी के लिए एक लाइब्रेरी इंस्टॉल डेवलप किया है, दैट इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर, सो दैट प्रिज्मा कैन कनेक्ट टू पोस्टग्रेस। प्रिज्मा किससे कनेक्ट हो पाए? पोस्टग्रेस से कनेक्ट हो पाए, इसलिए प्रिज्मा की एक स्पेशल मॉड्यूल उन्होंने डेवलप किया है, जिसे हम बोलते हैं एडाप्टर, ठीक है ना। तो ये इन्होंने दे रखा है, और ये देखो, ये कुछ सपोर्टिंग लाइब्रेरीज है। यू जस्ट नीड टू फॉलो दिस ट्यूटोरियल, दैट्स इट। कॉपी करना है, पेस्ट करना है, याद रखने की जरूरत नहीं है। बस इतना पता है हमें कि ये सारे इंस्ट्रक्शन किधर मिल रहे हैं अपने को? ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है ना। अपने को प्रिज्मा फॉलो करना है, तो प्रिज्मा वालों की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये सारा ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, अपने को फॉलो करना है, ठीक है ना। याद नहीं करना है कि यार कौन कौन सी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी, नहीं, ऑफिशियल फॉलो करेंगे, उस हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। तो ये हम करते हैं, ये फटाफट में सेकंड वाला मैंने इंस्टॉल किया, फिर आगे गए। अब यहां पर ये बोल रहा है, देखो, अब अब रूट लेवल पर क्या आ गई? ऐप डायरेक्टरी आ गई। और जब आप कल सेटअप कर रहे थे, तो वो पूछ रहा था कि भाई सोर्स डायरेक्टरी चाहिए कि नहीं चाहिए?
तो आपने यस कर दिया था, तो सोर्स के अंदर ऐप आ गया था, मगर अभी ऐप डायरेक्टली आ गया। तो अब आप ऑफिशियल में देखोगे ये प्रिज्मा कमांड के अंदर देखो ऐप डायरेक्टरी यहाँ दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब ये कमांड 100% काम करेगी। और ये कमांड अगर आप डायरेक्ट कॉपी करके ना उधर एसआरसी वाली उस प्रिज्मा में आप करोगे इंस्टॉल तो नहीं चलेगी, क्योंकि ये लोकेशन थोड़ी मैच होंगे क्या। तो थोड़ी ह्यूमन इंटेलिजेंस भी रखनी है कि यार हम क्या कर रहे हैं। यूं सिर्फ ऐसा नहीं बस यूं कॉपी पेस्ट ना आप अपना दिमाग नहीं लगा रहे हो कि चल क्या रहा है, क्या गड़बड़ हम कर रहे हैं। आप अपनी थॉट प्रोसेस नहीं करोगे, आप डिबगिंग स्किल नहीं करोगे तो आप नहीं कर पाओगे, कितना ही कर लो आप। थोड़ा सा सोचोगे समझोगे तो आप कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये हो गया, यहाँ तक मैंने ये इंस्टॉल कर लिया। अब इस वंस इट इज इंस्टॉल इनिशियलाइज प्रिज्मा इन योर प्रोजेक्ट, तो ये बोल रहा है कि भाई ये होने के बाद तुम्हें ना प्रिज्मा को इंस्टॉल कर लेना। प्रिज्मा को आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, npx प्रिज्मा इनिट। और यहाँ केयरफुली देखो, डॉट डॉट स्लैश मतलब go outside the directory and find the app and then generate and then prisma। so ये मैंने किया, यहाँ पर गए, जैसा बोल रहा है वैसा मैं फॉलो करूंगा। उसके बाद दिस विल क्रिएट, तो ये जो कमांड चलाने से ये क्या क्रिएट करेगा, ये खुद बता रहा है कि ये एक प्रिज्मा नाम की डायरेक्टरी बनाएगा, एक प्रिज्मा कॉन्फिग टीएस नाम की फाइल बनाएगा। तो ये सारा आपको इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दे रहा है, ये देखो, वुड यू लाइक टू ऑथेंटिकेट, नो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये नहीं बनाया, सो यहाँ पर हम करेंगे npx प्रिज्मा इनिट, npx प्रिज्मा इनिट। ये कमांड भी मैंने आपको बताई थी, ये कमांड हालांकि यहाँ पर ठीक है। सो npx प्रिज्मा इनिट मैंने किया, सिंपल सी कमांड है। बाकी की चीजें मैंने हटा दी, यहाँ से फालतू चीजें हटा दी मैंने, आउटपुट ये वो, और देखते हैं क्या होता है। ठीक है ना। सो प्रिज्मा डायरेक्टरी बन गई, स्कीमा भी आ गई, सब कुछ हो गया, ठीक है ना, सब हो गया। अब ये बोल रहा है कि आप अपनी स्कीमा डॉट प्रिज्मा फाइल के अंदर ऐड द फॉलोइंग मॉडल्स, ठीक है ना। सो प्रिज्मा डॉट स्कीमा फाइल को मैंने ओपन किया, ठीक है ना। ये देखो ये कोड एज इट इज है, यहाँ पर ऐप जनरेटेड प्रिज्मा एज इट इज है, ठीक है ना, सिर्फ ये यूजर मॉडल वाला कोड, ठीक है ना। तो जो टेबल चाहिए वो उनकी टेबल का कोड मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। यूजर और पोस्ट नाम की टेबल बनेगी, यूजर और पोस्ट नाम की टेबल अभी के लिए बनेगी, बट हमें क्या चाहिए वो हम देख लेंगे बाद में। अभी मेरा आज का लेक्चर का ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई मैं सीडिंग करके आपको बता दूं, और ये सीडर करके मैं आपको बता दूं। तो ये हो गया, दिस विल क्रिएट टू मॉडल्स, यूजर एंड पोस्ट, है ना। और उन दोनों का आपस में ये रिलेशनशिप है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ रेफरेंस हमने रेफरेंस फील्ड दी हुई है, दोनों टेबलें आपस में कनेक्टेड है एक दूसरे से, वो उनका रिलेशन है, इनर जॉइन का रिलेशन है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर हम सेटअप कर पा रहे हैं, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है कि add .env to prisma config ts file, we have a prisma config.ts file and where we want to add the .env config आ गया है, ये भी आ गया है। सो ये देखो जो जो चीजें मिसिंग है वो आप देख देख के कर लेना, ठीक है ना। ये .env ले लिया, और उसके बाद है ना, उसके बाद ये हो गया है। और शायद यूआरएल के अंदर इसकी बजाय मैं ये ले लूँ, कोई दिक्कत, ठीक है ना। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ है। फिर आगे बढ़े, फिर इनिशियलाइज किया मैंने, सारा काम कैसे कर रहे हैं भाई हम, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर हम गए, ठीक है ना, ये क्यूडोबे नाम का डेटाबेस, क्यूडोबे नाम का डेटाबेस, स्कीमा, और यहाँ पर मैं ये मैंने किया, ठीक है ना। अब आप अपनी .env में चले जाओ, .env में चले जाओ तो आपको पूरा अपना वो पता चल जाएगा, ठीक है ना। .env का यूआरएल आपको पता चल जाएगा। इसको मैं बंद कर रहा हूँ अभी के लिए। ये इनिशियलाइज करने से पहले मुझे अपना .env का कांस्टेंट चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो .env का कांस्टेंट मैं यहाँ कल वाले लेक्चर से ले लेता हूँ, .env उठा के, ठीक है। सो ये .env में यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। तो .env का समझ में आया। सो database URL Postgres colon admin localhost QWDB and everything I have pasted, including the username,
the password, the database name, everything I have pasted. And then what you have to do, you have to, मैं इस database को यहाँ से delete कर दूं, इस database को मैं delete कर देता हूँ, ठीक है ना, database को मैं delete कर देता हूँ ताकि जैसे ही मैं initialize करूंगा ना तो आपको पूरा वो creation की process समझ में आ जाएगी. So npx prisma migrate dev, npx prisma migrate dev मैंने किया, तो अब देखना सक्सेसफुली वो माइग्रेट हो जाएगा. कैन नॉट रीच टू द डाटाबेस, व्हाई यू can't? Will create, let's create a database. Yes, qdobe underscore db. Okay, so let's create this empty database. Okay, so database we have to create manually, database we have to create manually, and the tables will be created using Prisma migrations. It will be created using Prisma migrations. So npx Prisma migrate dev, this is the migration name. Cannot reach to the database, Adobe DB. Postgres admin localhost. Make sure your database is running. My database is 100% running. आप में और मेरे में एक ही चीज का डिफरेंस है कि मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग का एटीट्यूड है मेरे में. मुझे नाइट को नींद नहीं आएगी अगर कोई प्रॉब्लम, अगर वो रह गया होगा ना कि यार ये चीज नहीं हो रही है मेरे से, क्यों नहीं हो रही है, गेट इट डन, गेट इट डन, व्हाई. वैसे ही लोग टिकेंगे जो हार मान लेंगे भाई, वो वैसे ही उनका ना तो प्रोग्रेस होता है ना ग्रोथ होता है, कुछ नहीं होता है.
Yes, maybe problem that I am using WSL so that it is not reaching. Yes, I am using, प्रॉब्लम मुझे पता चल गई ना कि कल तो चल रहा था और अभी नहीं चल रहा है, तो अभी तो मैं WSL के अंदर चला रहा हूँ, कल मैं WSL के अंदर नहीं चला रहा था. यस, आई एम यूजिंग WSL, so that can be an issue. Perfect, let's clarify. Localhost inside is not PostgreSQL. What we can do from the step 1. ठीक है, तो ये बोल रहा है, कुछ करने के लिए बोल रहा है. यस, ये मिला. You will get something like this, and in the .env what we have to do, we have to get the IP which I have get from here. So this IP, ये देखो, ये तुम्हें ये चीज डेवलप करनी पड़ेगी भाई, है ना, ये चीज डेवलप करनी पड़ेगी. अब हो जाएगा, क्योंकि मैंने सोचा क्या दिक्कत. एक वर्ड मुझे मिल गया चैट का, मुझे एक वर्ड मिल गया कि मे बी यू आर यूजिंग WC, सिंस यू आर यूजिंग WSL, तो वो मेरे को पता चल गया यार, WSL यूज कर रहा हूँ तो मुझे एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में वो मेरा कनेक्शन पहुंच नहीं पा रहा है. तो डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. और पोस्टग्रेस के अंदर मेक श्योर पोस्टग्रेस अलाउ ऑल कनेक्शंस, लिसन टू ऑल टेस्ट कनेक्शंस. सो मैं सी के अंदर गया, मैं कुछ प्रॉब्लम्स फिक्स कर लेता हूँ. प्रोग्राम फाइल्स PostgreSQL version 18. I have a data, then PostgreSQL conf. यस, मिल गई. ठीक है, फिर क्या करना है, फिर उसके अंदर लिसन एड्रेसेस स्टार, एंश्योर लिसन एड्रेसेस स्टार. सो लिसन एड्रेसेस स्टार है, ठीक है, ये है, कोई दिक्कत नहीं. फिर आगे क्या करना है, ये है, तो फिर आगे क्या करना, एंड http pghpa conf. सो अगेन मैं वहां पर गया, PostgreSQL 18 डाटा pghpa conf फाइल मिल गई मुझे, ठीक है ना. अब मैं भी इंस्ट्रक्शन ही फॉलो कर रहा हूँ, कर करके देखना पड़ेगा, कोई रूल ऑफ थंब नहीं है कि भाई एग्जैक्टली यही करना है. सो ऐड दिस, सो ऐड दिस, मैंने ऐड कर दिया, बंद किया. देन रीस्टार्ट पोस्टग्रेसक्यूएल सर्विस. मुझे पता है मुझे सर्विस कहाँ से रिस्टार्ट करनी है, पता ही है, उसने बोल दिया कि कहाँ से करनी है. उसने नहीं बताया कि भैया services.msc करो, फिर ये करो. भाई इतनी इंटेलिजेंस तो है मेरे में कि उसने सर्विस रिस्टार्ट करने के लिए बोला, तो कहाँ से करना है, इतना समझ तो है मेरे में, ठीक है ना. ये सर्विसेज मैंने करी, स्टार्ट टेस्ट द कनेक्शन. सो टेस्ट द कनेक्शन, so we can npx prisma migrate dev. So let's test npx prisma migrate dev. ठीक है, अब मैं अगर ये मैंने छोड़ दिया ना, और मैंने आपको बोल दिया कि आप मुझे करके बताना, कोई भी ऐसा नहीं है कि ये करके बता दे. कोई भी ऐसा नहीं है कि सर ये प्रॉब्लम्स को ये फिक्स ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, ये प्रॉब्लम आई, वो प्रॉब्लम आई. नहीं तो अभी क्या है, इसको बंद किया, WSL से बंद किया, और डायरेक्ट सी में गए, क्यूडोबे फोल्डर के अंदर गए, यहाँ पर गए, राइट क्लिक किया, यहाँ पर गए. यहाँ तो बच्चे भी कर लेंगे, छोटे छोटे बच्चों को भी सिखाएंगे, बेटा यहाँ जाके ऐसा कर लेना, वो कनेक्ट कर लेंगे. फिर एक्सपर्ट्स की कहाँ बात आएगी कि यार तुम WSL के अंदर कर रहे हैं तो उसको कैसे करेंगे. शायद यहाँ से कनेक्ट हो जाए, मैं उसको, मैं .env को यहाँ से कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, ठीक है ना. ये लोकल होस्ट रहा, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर कनेक्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये इन्वायरमेंट है, ये अपना इन्वायरमेंट है. सो यहाँ पर हम गए और पर्टिकुलर ये इनिशियलाइज मैंने कर दिया, यहाँ तो ये हो जाएगा, यहाँ दिक्कत नहीं आनी चाहिए.
क्योंकि यहाँ WSL है ही नहीं, यहाँ डायरेक्टली देखो डी कॉलन है, प्रिज्मा इज नॉट रिकॉग्नाइज एज इंटरनल एक्सटर्नल कमांड, सो npm install तो प्रिज्मा उसको मिली नहीं, तो प्रिज्मा इंस्टॉल कर लेंगे। चैलेंज तो आपके लिए ये है कि उसको WSL के अंदर करके बताना। अभी मैं इसके अंदर विंडोज के अंदर तो हो ही जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किया मैंने npx prisma migrate टैब। अब ये कमांड चल जाएगी प्रॉपर, क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली मैं डी कॉलन से चला रहा हूँ, मतलब मैं WSL से नहीं चला रहा हूँ। schema, we have tables, refresh। देखो एक भी टेबल अभी नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि ये करेगा, माइग्रेट करेगा, अभी वो कर रहा है ना। फेल मेरे हिसाब से हो गया, हो गया सर, डी कॉलन से हो गया, डी कॉलन से हो गया, मगर उधर WSL से नहीं हो रहा है। तो WSL वो एक आइसोलेशन दे रहा है। आइसोलेशन मतलब अंदर की चीजें बाहर तक नहीं पहुंच पा रही, आइसोलेट हो गए, जैसे जेल में पैक हो जाते हैं ना, बाहर नहीं निकल सकते। WSL आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? आइसोलेटेड एनवायरनमेंट दे रहा है। सो देयर इज अ ट्रिक, वो आप ट्रिक पता करना है कि वो कैसे है। देखो ये अभी मैंने डायरेक्टली करके बता दिया, मैं लेक्चर को आगे बढ़ा के बताता हूँ सर। ये रिफ्रेश किया, दोनों टेबलें बन गई, और साथ साथ में कौन सी टेबल आ गई? माइग्रेशन वाली, है ना। जितनी बार माइग्रेट करोगे इस माइग्रेशन टेबल में, आप देखना उतना डाटा आता जाएगा। जैसे मैंने अभी कितनी बार माइग्रेट करी? एक बार करी। अब मैं यहाँ से फिर से यहाँ पर जाऊं और init2 नाम से मैं एक माइग्रेशन फाइल और बना देता हूँ, और मैं अपनी माइग्रेशन में कुछ चेंज कर देता हूँ कि भाई मेरे को है ना, नेम के साथ साथ में मेरे को एक और चाहिए, एक फील्ड और चाहिए, सरनेम चाहिए, ठीक है ना। सेव किया, और इसकी इनिशियलाइजेशन, इसकी, दिस इज द नेम ऑफ द माइग्रेशन फाइल, एंड द नेम ऑफ द माइग्रेशन फाइल कैन बी एनीथिंग, अनिल माइग्रेशन, ठीक है ना। मैंने अपनी माइग्रेशन का फाइल का नाम ये दे दिया। तो ये क्या करेगा? इसके नए चेंजेस को डिटेक्ट करेगा और उसको अप्लाई कर देगा, ठीक है। ये देखो अप्लाई कर दिया उसने। अब यहाँ पर आप देखो, इसको वापस से आप जाओ, राइट क्लिक करो, व्यू डाटा एंड ऑल रोज, देखो कितनी एंट्री आ गई, 2 बार। तो जितनी भी बार आप npx प्रिज्मा db माइग्रेट करोगे कमांड, उतनी बार इस प्रिज्मा में एंट्री आती चलेगी, और वो पूरा ट्रैक रखता है कि कब कब आपने क्या क्या किया है, ठीक है ना। चलो अब मेन बात करते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि टेबलें बनाना और सीडर फाइल रेडी करना, ठीक है ना। तो इसी ट्यूटोरियल में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो देखो, सीड द डाटाबेस, तो मुझे डाटाबेस में सीडिंग करना है। तो ये क्या बोल रहा है? ऐड सम डाटा टू द पॉपुलेट डाटा विद सम यूजर एंड पोस्ट। तो इसने क्या किया कि सीड डॉट टीएस नाम की फाइल बनाई, कहाँ पर? प्रिज्मा के। तो भाई जो बोल रहा है वो करना है अपने को, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। सीड डॉट टीएस नाम की फाइल बनानी किसके अंदर? प्रिज्मा फोल्डर के अंदर। ये सीड डॉट टीएस नाम की फाइल बनाई। उसके बाद यहाँ पर देखो, ये पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है जो कि ऐप डायरेक्टरी से चल रहा है, ठीक है ना। तो हमारे रूट लेवल पर एसआरसी डायरेक्टरी है कि ऐप है? ऐप है। इसका मतलब ये 100% काम करेगा। और आपने अगर प्रोजेक्ट वो डू यू वांट एसआरसी डायरेक्टरी अगर आपने यस कर दिया, तो फिर ये यहाँ जाके थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। समझ में आया ना? तो कॉपी पेस्ट से भी दिमाग नहीं चलता है, आपको थोड़ा वो कोड देखते भी समझना चाहिए कि यार दिक्कत कहाँ होगी। दिस इज कॉल्ड डीबगिंग स्किल विच इज वेरी मैंडेटरी फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ठीक है ना। तो डीबगिंग स्किल्स होनी चाहिए आप में। ये किया मैंने, और आप देखो ये पर्टिकुलर मेरे पास इनिशियल डाटा आ गया है,
और ये डाटा somehow it is getting will store in the database। ये मैंने सेव किया, आगे बढ़े। अब ये क्या बोल रहा है, prisma config डॉट टीएस के अंदर, prisma config डॉट टीएस के अंदर, किसके अंदर, माइग्रेशन वाले ऑब्जेक्ट के अंदर एक सीड वाला ऑब्जेक्ट आपको बनाना है, सीड वाला प्रॉपर्टी बनाना है। तो पाथ के बाद में गया, ये किया। भाई देख देख के कर रहा हूँ, मेरे को भी नहीं पूरा नहीं पता है कि कहाँ जाके क्या करना है, और मैं याद नहीं रख सकता हूँ फ्लो। आई एम फॉलोइंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन एंड आई एम डूइंग इट। और जब जब जो जो प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ी इंटेलिजेंस मैंने यूज करी, जैसे अभी मेरा WSL में करने के लिए देख रहा हूँ तो डाटाबेस तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो वो उसकी मेरे को समझ हो गई कि यार WSL जो एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट है, वहां पर कोई ट्रिक लगानी पड़ेगी जिससे वो हो पाएगा। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि चलते हुए लेक्चर में मैं उधर उलझ जाऊं, इसलिए मैं वापस किधर आ गया, डी कॉलन विंडोज वाले पर आके मैंने अपना काम आगे बढ़ा दिया। ठीक है, अब आगे बढ़े। एनपीए, अब हमें कमांड मिल गई है npx prisma db seed नाम की कमांड मिल जाएगी। ठीक है ना, जैसे ये एंटर करूंगा तो ये सीड फाइल को पढ़ेगा। इसमें जो इनिशियल डेटा है, फॉर एग्जांपल इनिशियल डेटा अनिल है और फॉर एग्जांपल यहाँ विजय है ना, ये दो लोगों के रिकॉर्ड्स में डाटाबेस में डालना चाहता हूँ। ठीक है ना, तो अब npx prisma db seed, और यहाँ पर मैं इसमें जाऊंगा और यूजर्स में जाके पहले मैं आपको प्रूफ बता दूं कि हाँ अनिल और विजय पहले से मौजूद नहीं है, आप सीडिंग करोगे तब जाके स्टोर होंगे। समझ में आया? सो ये सीडिंग एक तरीका है जिससे कि आप किसको टेस्ट कर सकते हो, प्रिज्मा क्लाइंट, कि यार वो क्लाइंट लाइब्रेरी में जब जब CRUD ऑपरेशन में यूज करूंगा मेरा CRUD प्रॉपर काम करेगा। अगर आपने एक सीडिंग परफेक्ट कर ली ना, मतलब समझ लेना कि आपका जो प्रिज्मा क्लाइंट है वो प्रॉपरली डाटाबेस के साथ क्या कर पा रहा है, CRUD कर पा रहा है। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर अब आप देखना npx prisma db seed मैंने किया, फाइंड मॉड्यूल जनरेटेड। अच्छा, ये इसको मिला नहीं क्योंकि मैंने वो जनरेट कमांड नहीं चलाई थी। ठीक है ना, एक स्टेप में भूल गया था बीच में, मैंने प्रिज्मा क्लाइंट जनरेट नहीं किया, ये कमांड में चलाना भूल गया था। ठीक है ना, तो आपको एक भी कमांड जो है प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चलानी है। तो मैं क्या जनरेट करना भूल गया था, क्लाइंट जनरेट करना भूल गया था, तो मैंने क्लाइंट को जनरेट किया। ये देखो क्लाइंट जनरेट हो गया, उसके बाद मैं सीड करूंगा, शायद अब हो जाए। पूरा ऑफिशियल फॉलो किया है। हो गया, द सीड कमांड हैज बीन एग्जीक्यूटेड एंड देयर इज नो एरर। पिछले 2 महीनों से मैं ये इस चीज के लिए तुम्हें बोल रहा था यार कर लो कर लो, मगर कोई तुम में से ऐसा नहीं है कि यार वो कोई करके बताए। और मेरे को मालूम, मैं तो करके बता दूंगा यार, मैं मेरे को तो काम करना है कंपनी का, मैं कंपनी मेरे को पैसा दे रही है, या फिर किसी भी XYZ किसी भी प्रोजेक्ट में मेरे को, मैं गिव अप नहीं कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है बात? किसी भी प्रोजेक्ट में हम गिव अप नहीं कर सकते। यहाँ पर आप ट्रेनिंग में हो तो आपको भी वही मेंटेलिटी रखनी पड़ेगी कि यार अपने को गिव अप नहीं कर सकते, ये करना ही है। अभी अभी अपन प्रेशर नहीं झेलेंगे तो तुम कंपनीज में तो टिक ही नहीं पाओगे फिर। ठीक है ना, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था आज की क्लास का, सीड करना, जो कि मैंने सीड कर दिया, और उसका प्रैक्टिकल प्रूफ बताना कि यार सर ये रिकॉर्ड जो है हमारे स्टेबल में आ गए हैं, ये अनिल आ गया और ये विजय आ गया, ये दोनों के रिकॉर्ड आ गए। ठीक है ना, तो ये हमारा प्रूफ था कि हमने सक्सेसफुली ये इसको एक सीड करके बता दिया। इसमें आप देखना सीडिंग में हमने क्या यूज किया, वी हैव यूज अ प्रिज्मा क्लाइंट, प्रिज्मा क्लाइंट हमने यूज किया और उसका हमने बेसिकली एक कंप्लीट ऑपरेशन किया। ठीक है ना, इसी को आप अब WSL के साथ ट्राई कर सकते हैं। इसमें बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर ये दिख रहा है, ये बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर रिमोट विंडो, इस पर क्लिक किया। अभी आप देखो ये सारा काम आप है ना विंडोज से कर पा रहे हो, डी कॉलन से कर पा रहे हो। अब इसी को मैं प्रॉम्प्ट चेंज करूँ, सब कुछ चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है ना, चलो अब स्विच करते हैं थोड़ा सा किस पे, कनेक्ट टू WSL। अब मैं आ गया हूं किसके अंदर, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में आ गया हूं। दिक्कत यही है कि थोड़ा वो कनेक्शन, वो आपका कोड है ना डाटाबेस तक नहीं पहुंच पाएगा, तो आपको कुछ ना कुछ ट्रिक लगानी पड़ेगी। वो क्या लगानी है वो आप थोड़ा इन्वेस्टिगेट कर लेते, होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, एक पार्ट तो हमारा डन है ही सही। ठीक है ना, सो ये हुआ। यहाँ पर वर्क स्पेस मैंने ओपन किया, यहाँ पर ओपन वर्क स्पेस में जाऊंगा, ये सब मैंने किया। चालू करेंगे /mnt से, mnt मतलब माउंट डायरेक्टरी, माउंट डी स्लैश, बाकी वो के वही क्यूडोबे, अंदर गए, फिर क्यूडोबे के अंदर क्यूडोबे, ओके किया। ठीक है,
सारी चीजें वो के वही आ गई, कोई चेंजेस नहीं है, सोर्स कोड वो के वही है, मगर इसको मैं अब किस इन्वायरमेंट से चला रहा हूँ, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से चला रहा हूँ। तो देखते हैं क्या दिक्कत आती है, कहीं ना कहीं वो हमें होस्ट नेम से ही दिक्कत आ रही है। ठीक है, अब चलिए सीड फाइल में एक आध सीडिंग और कर देते हैं। ये सीडर फाइल में मैं गया, एक ऑब्जेक्ट और ले लेते हैं, ये जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट और उठाया मैंने, एक ऑब्जेक्ट और लिया, और ये एक ऑब्जेक्ट और मैंने फॉर एग्जांपल चित्रांश ले लिया। ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट और बढ़ा दिया मैंने, सेव किया, आउटपुट में गए, और इसको क्या करूं, अगेन वही करना है। क्या करना है, npx prisma db seed, npx prisma db seed। अब ये सारी चीजें देखो मैं कहां से चला रहा हूँ, ubuntu से चला रहा हूँ, wsl से चला रहा हूँ, तो दिक्कत आएगी, 100% आएगी। सो npx prisma db seed। तो अब वो दिक्कत क्या आएगी, वो नीचे बोलेगा कि भाई मैं डाटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा। ठीक है, एरर अगर आ गई तो मैं रोक दूंगा लेक्चर, फिर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चैट करो, जेमिनाई करो, डीपसीक करो, क्वीन करो, गूगल देखो, यूट्यूब देखो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरे को एक बात से मतलब है कि वो हुआ है कि नहीं हुआ, दैट्स इट। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा आपने क्या किया क्या नहीं किया, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। मेरे को ये चाहिए कि यार आप उससे WSL से भी आप वो प्रॉपर कर पा रहे हो, और सर विंडोज से भी मैं प्रॉपर सीडिंग कर पा रहा हूँ। ये देखो ये सीड कर रहा है, और ये दिक्कत आ गई इसको, कुछ ना कुछ दिक्कत आ गई इसको। ठीक है ना, तो जो भी है वो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं यहाँ पर गिटहब पे अपलोड कर देता हूँ, github.com/new। दिस इज माय नेक्स्ट JS adobe dash next.js 16 dash prisma 7। this is the project, very starter project, so I'll make it public right now, but later I will make it private. Git init, git remote, add origin, repo link, git add dot, git commit, git push origin master, push origin master main। तभी मास्टर पे नहीं हो तो मेन पे पुश कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक है, ये पूरी फाइल मैंने सेव एज किया। ठीक है, यहाँ पर भी सेव कर दिया। अगेन मैं गिट स्टेटस करूँ, git head dot, git commit, git push origin